सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 23 और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास टीचर लिखे। आज की तारीख हमारी 16 दिसंबर 2020। तो आज की वर्कशीट में भी हम जो पिछली वर्कशीटों में पढ़ते आ रहे थे कि दिस इज ए जॉर्डी फवार, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इज ए लॉयन ए पेट एनिमल्स। तो क्या शेर एक पालतू जानवर है? क्या आप पाल सकते हो इसे? नहीं। तो इसमें आएगा हमारा आंसर नो। ओके बेटा। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। तो बेटा जो जानवर जिनको हम अपने घर में भी रख सकते हैं और अपने गांव में भी देख सकते हैं, तो आप सब देखते हैं भाई। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। तो देखो काऊ, ठीक है, डॉग और कैट, कैमल, ऊंट। तो और सब आप जो भी नाम आपको याद है उनकी मीनिंग आपको आती है। तो देखो बेटा, बफेलो, भैंस, ठीक है। तो आप इनका भी जो भी आपको भाई जिनको हम पाल सकते हैं, देख सकते हैं। अब शेर कौन सा हमारे गांव में आ जाएगा तो सब लोग क्या होगा, डर जाएगा। तो ये हमारा पेट एनिमल्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो भी और नाम है, काऊ है, डॉग है, कैट है, कैमिन है, बफेलो है, बुल, भाई, डंकी, ये हमें सभी मिल जाते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन कि विच एनिमल्स डू यू लाइक द मोस्ट। कि वो कौन से जानवर हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे सामने देखो बेटा, डॉग है, काऊ है और कैट है। जो भी आपको जानवर आपके फेवरेट है तो वो आप उनके अनुसार आप लिख देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड। हमारा टास्क बी है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। कि इस जो ये हमारा जो पार्ट है फवान वाला, कि दिस इज जॉर्डी फवान वाला ये पार्ट है, तो इसको हमें पढ़ के नीचे वाले क्वेश्चनों के आंसर हमें देने हैं। तो बेटा देखो, आपको एक एक मीनिंग का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया, आपको वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है, तो आप आसानी से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखो, आपको इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए मैंने इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया, तो उसको आप दोनों ही तरीके से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को कि रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। इस पार्ट से निम्नलिखित गद्यांश को हम पढ़ें, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया इस लाइन का। अब वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ को लिया। एंड इट इट वॉज नॉट टू ब्लेम, यह दोष नहीं था। भाई हमने इसकी माँ को लिया और यह दोष नहीं था, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। तो अब आगे इसमें श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टर्व, निश्चित रूप से भूखा छोड़ने के लिए कृतघ्न लगता है। कि भाई उसे हमने भूखा छोड़ दिया। नॉट लीव टू स्ट्रे, भाई स्ट्रे मानी भूखा छोड़ने के लिए कृतघ्न लगता है, मतलब बुरा लगता है। सन आई कैंट से, कि बेटा मैं आपसे नहीं कह सकता। सन कह रहा कि आई कैन नॉट से नो टू यू, कि बेटा मैं आपसे नहीं कह सकता। कि आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनोदर डे, कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक और देखने के लिए जीऊँगी। उसकी माँ कह रही है कि बेटा मैं कभी नहीं सोच सकती कि आपका जो प्यार मोहब्बत है तो उससे मैं भाई ये सोच, भाई जो नहीं मिलता किसी माँ बाप को, तो वो ये नहीं कल्पना कर सकते कि बिना बच्चों के तो एक दिन भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कैन आई राइड बैक विद द मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील के साथ वापस आ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। ठीक है बेटा। टेल यू टेल योर माई माँ आई सेड यू कैन गो, अब अपने माँ को वो कहता है कि तुम जा सकते हो। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, हिज मदर वाज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन।
कि उसकी माँ कहती है कि सभी के लिए क्या डाल दो, सभी के लिए कॉफ़ी डालना। आप वापस जा कहाँ बैठ जाओ, सी साइड बैक टू टेबल। आप वापस टेबल पर जाकर बैठ जाओ और उसकी माँ थी तो सभी के लिए कॉफ़ी डालना शुरू कर देती है। ही सैड माँ, उन्होंने कहा माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फवान। उन्होंने कहा माँ पापा का कहना है कि मैं फ़ोन को वापस, जो फ़ोन है फवान को वापस ला सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, कि वो कह रहा है सी हैड हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। तो वो कहती है कि वह कॉफ़ी पॉट को मध्य हवा में रखती है, कि जो हम देखो कॉफ़ी का जो बर्तन होता है वो क्या करता है, उसे बिल्कुल गर्म बनाए रखता है। वाट फवान, कि वो फ़ोन क्या है। इसको फवान भी हम बोल सकते हैं बेटा, और फ़ोन भी यहाँ पे बोला गया है, तो आप दोनों ही माध्यम में कंफ्यूज ना हो। द फवान ब्लोइंग, आगे द फवान ब्लोइंग टू द डू वी किल्ड, डू वी किल्ड वी यूज द डज लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। हमारे मारे गए डो से संबंधित भोज, उसके जहर को बाहर निकालने के लिए डो लीवर का उपयोग किया गया और उसे हम बचा नहीं सके। ठीक है। सी ये स्पीड वो हाँफने लगती है। वेल फॉर पिटी सेक्स, ठीक है दया कर भाई, जो हमारे मारे गए हैं चलो उनको कोई बात नहीं, ठीक है उन पर क्या करो अब दया करो। पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। पा का कहना है कि इसे भूखा छोड़ना क्या होगा बेटा, वही कह रहा है कि इसे भूखा छोड़ना कृतघ्न होगा, पाप होगा। डॉक्टर विल्सन सेड दैट राइट माँ, कि डॉक्टर विल्सन ने कहा यह सही है माँ। नथिंग इज द वर्ड कम क्वाइट फ्री, द बॉय राइट एंड हिज डैडी राइट। तो दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता भाई, दुनिया में कुछ भी क्या मुफ्त में नहीं आता। लड़के का अधिकार है, उसके डैडी का भी अधिकार है। मील वेल, अब क्या, मील वेल सेट, जो खाना परोसता है वो कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, कि वह मेरे साथ वापसी सवारी कर सकता है। आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे ढूंढने में मदद करूँगा। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पसली, उसने बेबस होकर बर्तन को नीचे क्या कर दिया बेटा, जो चाय का बर्तन था उसे नीचे गिरा दिया। सेट डाउन, वेल ठीक है। इफ़ यू शैल गिव इट योर मिल्क, यदि आप इसे अपना दूध देंगे तो वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो हमें इसे खिलाने के लिए कुछ नहीं और मिलेगा। मील वेल सेड कम ऑन बॉय, तो मील भैया ने कहा चलो। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो हमें सवारी तो मिल गई। तो नाउ अब देखो ये कंप्लीट होती है हमारी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दी हिंट्स गिवन ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स में हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनका हमें आंसर फिल करना है। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन देखो हम पढ़ेंगे कि खाली ब्लैंक स्थान, सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। अब उस पर कौन बैठा बेटा, उस पर जोडी बैठा। कौन बेटा, जोडी फवान जो बैठा था। तो पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू सर्व, कि पा कहते हैं कि इसे भूखा छोड़ने के लिए क्या होगा बेटा, कृतघ्न होगा। तो ये किसने कहा, फोन ने कहा। ठीक है। हु सेड नथिंग इन द वर्ड कम क्वाइट फ्री, ये किसने कहा, डॉक्टर विल्सन ने कहा। चौथा है हमारा वेल एफ ए ब्लैंक स्थान, सेल गिव इट खालिस्तान, मिल्क दे गॉट नथिंग इज टू फीड। ये भाई किसने कहा किसने कहा कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो तो विल्सन ने कह दिया ठीक है, यदि खाली इसे दूध दिया तो इसे खिलाने के लिए कुछ और नहीं
मिलेगा। तो जॉर्डी ही या मदर हर? जॉर्डी ने। किसने कहा था? जॉर्डी ने। ठीक है। कैन आई राइड बैक विद द मिलवेल एंड शिप इन काय एंड पा? तो ये किसने कहा? ये फवान ने कहा। ओके बेटा, तो आपके आंसर में एक बार और टिक कर देता हूं। मैं यहाँ पे इनका टिक कर रहा हूँ। ठीक है। ये जॉडी, फवान, डॉक्टर विल्सन, जॉडी, ओप्पा। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से इंग्लिश की कॉपी में कर लें और अपने टीचर से चेक कराएं। और अगर आपको कोई दिक्कत है यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करें और आप अपने टीचर की भी हेल्प लग सकते हैं। और बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है, सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू।